खाड़ी में हलचल बढ़ रही है, लेकिन अगर ईरान अमेरिका की शर्तों को नहीं माना तो फिर आगे क्या होगा? क्या सुपर पावर अमेरिका केवल प्रतिबंधों के भरोसे रहेगा या बात आर्थिक दबाव से आगे बढ़कर सैन्य कार्रवाई तक पहुंचेगी? वॉशिंगटन के बंद कमरों में ईरान को घेरने की जो रणनीति बनी है वो तेहरान पर अब तक का सबसे बड़ा दबाव बना रही है। आखिर क्या है अमेरिका के पास वो विकल्प जो खाड़ी का नक्शा बदल सकते हैं? अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध विराम यानी सीज फायर चल रहा है वो किसी भी वक्त टूट सकता है। दोनों देश बारूद के ढेर पर बैठे हैं, बस एक चिंगारी की देर। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है। अखबार का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ चल रहे सीज फायर को कभी भी खत्म कर सकते हैं। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने अपने करीबियों से साफ कह दिया है कि अगर तेहरान ने किसी भी अमेरिकी सैनिक को नुकसान पहुंचाया तो वो इस युद्ध विराम को तुरंत खत्म कर देंगे। अमेरिकन सैनिकों का नुकसान तो नेचुरली, अगर हमला तो उन्होंने कोई कसर तो छोड़ी नहीं पहले हमला करने में, और अगर अभी भी हमला करना है तो मतलब यह है कि सीज फायर को तोड़ देंगे। पर नुकसान उनका कहने का यही मकसद है कि हमारे ऊपर आप मत करिए पहले, क्योंकि अभी आपने देखा जो कुवैत में हुआ, जब इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल मारी कुवैत में तो जो एयरपोर्ट था वहाँ 60-70 लोग और जख्मी हुए हैं, एक इंडियन है वो किल्ड भी हुआ है, और उसके बाद काफ़ी नुकसान हुआ है। वो एक ईरान का सिंबॉलिक मैसेज था गल्फ कंट्रीज़ को कि अमेरिका के ऊपर डिपेंड मत करो आप, हमारा जब जी चाहेगा आपको आने वाले टाइम में हम तभी एकदम से डिसरप्ट कर सकते हैं, आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसको खराब कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच ग्राउंड पर छोटी मोटी झड़पें तो हो रही हैं, लेकिन बड़े हवाई हमले फिलहाल रुके हुए हैं। ट्रंप खुद भी तुरंत एक नया युद्ध नहीं चाहते, इसीलिए वो पिछले कुछ हफ्तों से इन झड़पों को बर्दाश्त भी कर रहे हैं। लेकिन लगातार हो रहे इन हमलों ने ट्रंप पर दबाव बहुत बढ़ा दिया है। अब तो इस सीज फायर के टिकने पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों इस टाइम युद्ध से निकलना चाहते हैं। इजराइल को अपना जो ऑब्जेक्टिव है ग्रेटर इजराइल या एक्सपेंशन लेबनान में, ताकि जो हिजबुल्लाह के रॉकेट शॉकेट हैं वो उनके नॉर्दर्न इजराइल तक ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने एक सेफ जोन अपना लिटानी रिवर तक उन्होंने बना लिया है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। वहाँ चलती है हिजबुल्लाह की, अगर हिजबुल्लाह उसके साथ नहीं है तो वो सीज फायर या जो भी मुआहदा हुआ है, जो भी उनका एग्रीमेंट हुआ है वो फेल हो जाएगा, और वही हुआ, अगले दिन ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ये बड़ी पेचीदा सी बात बन गई है। मुझे कोई इतनी जल्दी इसका मेजर सोल्यूशन निकलते नहीं नजर आ रहा। सिर्फ यही लग रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा कि 2 महीने आप सीज फायर और बढ़ा दो, उसमें बातचीत करते हैं। फिलहाल अमेरिका का जो मेजर इंटरेस्ट है और पूरी दुनिया का है कि जो गल्फ है उसको खोल दो और ताकि शिपिंग आनी जानी शुरू हो जाए। वैसे डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज तो आप जानते ही हैं। उनके लिए सीज फायर की परिभाषा भी थोड़ी अलग है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो पाएगा? बातचीत चल रही है, लेकिन इस डील के बीच डोनाल्ड ट्रंप की 3 शर्तें ऐसी हैं जिन पर पेंच बुरी तरह फंस गया है। पहली शर्त है हॉर्मुज को तुरंत खोला जाए, जिससे दुनिया भर में तेल का व्यापार पहले की तरह नॉर्मल हो। दूसरी शर्त ईरान को अपना एनरिच यूरेनियम देना होगा, और तीसरी शर्त है ईरान के पूरे परमाणु कार्यक्रम पर लंबे समय के लिए पाबंदी लगाई जाए। अब जाहिर सी बात है ईरान इन शर्तों को आसानी से तो मानने से रहा। ईरान का कड़ा रुख सामने आया है।
उसने साफ कह दिया है कि वो अपनी मिसाइल और न्यूक्लियर ताकत को किसी भी कीमत पर कम नहीं करेगा। उल्टा ईरान ने अपनी शर्तें रख दी। ईरान चाहता है कि लेबनान में पूरी तरह से युद्ध विराम हो। ईरान पर लगे सारे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं और विदेशों में जो उसकी संपत्ति फ्रीज है वो उसे वापस मिले। 3 मुद्दे अगर मैं कहूँ, अमेरिका चाहता है न्यूक्लियर, एक कि जो न्यूक्लियर हथियार बनाने की काबिलियत या ईरान ना बनाए और ना बनाने की उसमें काबिलियत होनी चाहिए, और जो आज की तारीख में उसके पास एनरिच्ड यूरेनियम है जिसके तादाद तकरीबन 440 किलो और 60% से ज्यादा उसका एनरिचमेंट है, उसको वो यूएसए को सौंपे या फिर आईएईए को सौंपे। और तीसरी बात जो बार बार आती है स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के, स्टेट ऑफ होर्मुज अमेरिका चाहता है कि इसमें कोई भी टोल वसूली ना हो। जहाँ ईरान है, ईरान को लगता है कि न्यूक्लियर को लेकर के वो उसका हक है, इट्स द राइट एंड सॉवरेन राइट ऑफ ईरान, वो क्या करना चाहता है उसकी मर्जी है। स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के ईरान चाहता है कि उसको वेपनाइज किया जाए। और तीसरी बड़ी बात जो ईरान चाहता है कि उसके जो फ्रोजन एसेट्स हैं जिसके तकरीबन 25 अरब डॉलर है वो रिलीज किया जाए, तभी वो स्टेट ऑफ होर्मुज को खुला छोड़े। 100 दिन होने को आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हालत बाकी बहुत ही नाजुक, और इसको पूरे विश्व भर में अब एक तरीके से किल्लत और परेशानी शुरू हो चुकी है। देखा जाए तो ट्रंप जिस तेवर के साथ बात करते हैं वो दुनिया को चौंकाता भी है और थोड़ा डराता भी है। जून 2025 की वो भीषण 12 दिनों की जंग कौन भूल सकता है? या फिर वो द्वार जब अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू होते ही सुप्रीम लीडर समेत पूरी ईरानी सुप्रीम काउंसिल को नेस्तनाबूद कर दिया गया था। ट्रंप के फैसलों ने हमेशा दुनिया के होश उड़ाए हैं। डिप्लोमेसी अपनी जगह है और धमकियां अपनी जगह। अब सवाल यह है कि अगर बातचीत फेल हो गई और ईरान टस से मस नहीं हुआ तो फिर ट्रंप क्या करेंगे? अगर ईरान पीछे नहीं हटा तो डोनाल्ड ट्रंप के पास प्लान बी के तौर पर 3 बेहद विनाशकारी विकल्प तैयार हैं। ये ट्रंप के तरकश के वो 3 तीर हैं जो ईरान को पूरी तरह संकट में डाल सकते हैं। विकल्प नंबर 1, पूर्ण सैन्य हमला। ये ट्रंप का सबसे बड़ा और आखिरी हथियार है। अगर राजनयिक प्रयास और सौदेबाजी पूरी तरह फेल हो जाती है तो ट्रंप अमेरिकी कमांडरों को ईरान के परमाणु संयंत्रों और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर बमबारी का सीधा आदेश दे सकते हैं। इसके लिए अमेरिकी सेना को पहले ही हाई अलर्ट पर रखा जा चुका है। विकल्प नंबर 2, आर्थिक प्रतिबंधों को चरम पर पहुंचाना। अगर ट्रंप सीधे मिलिट्री एक्शन से बचना चाहेंगे तो वो मैक्सिमम प्रेशर की नीति को इस हद तक ले जाएंगे जिसकी कल्पना भी ईरान ने नहीं की होगी। ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा जिससे ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से पूरी तरह अपंग हो जाएगा। विकल्प नंबर 3, क्षेत्रीय गठबंधनों से ईरान की घेराबंदी। अमेरिका अकेले नहीं लड़ेगा, वो खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन और अपने सबसे भरोसेमंद साथी इजराइल के साथ मिलकर ईरान को चारों तरफ से घेरेगा। रणनीति साफ है, ईरान के पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को जड़ से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है, ट्रंप ने अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है और अब गेंद ईरान के पाले में है। या तो ईरान शर्तों को मान ले या फिर अमेरिकी सेना के उस भीषण प्रहार को झेलने के लिए तैयार रहे जो पूरे वेस्ट एशिया का भूगोल बदल सकता है।